हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं यूपी जीके की क्लास, जो कि हर एग्जाम की आन बान शान बन चुकी है। यहाँ पर आपके लेखपाल में 20 क्वेश्चन की बात हो रही है यूपी जीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपके एग्जाम में, चाहे आप यूपी पुलिस का पेपर देने वाले हों या फिर साथ ही साथ आप लेखपाल का पेपर देने वाले हों या यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हों, जहाँ पर यूपी जीके पूछा जाने वाला है, वहाँ पर यहाँ से एक टॉपिक जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें मेन पूछा क्या जाता है, जो 90% जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो सिर्फ आपको एक नाम दे देगा, आपको एक नाम देगा और पूछेगा कि ये किस घराने से संबंधित है, ये किस घराने से संबंधित है। 90% जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरह से पूछा जाता है। और बाकी जो 10% बचा क्वेश्चन है वो इसके विशेषताओं से पूछ लिया जाता है कि किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला है ना। तो मतलब कि हम ज्यादातर फोकस करेंगे इस चीज पे और इसकी हम बेहतरीन ट्रिक भी लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें कि घराने का अर्थ होता क्या है, तो याद रखिएगा कि जैसे संगीत हो गया, नृत्य हो गया, इन सभी एक पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं। अब इन्हीं पारंपरिक तरीके से मान के चलिए कि ये एक गुरु हैं और ये गुरु जो है मान के चलिए कि आगरा से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, आगरा से ताल्लुकात रखते हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा दी किसे? अपने शिष्य को, है ना, अपने शिष्य को। और इन्होंने शिक्षा दी किसे? एक और अपने शिष्य को इन्होंने जो है शिक्षा दी। ठीक है, तो ये सभी कैसे ताल्लुकात रखेंगे? ये सभी जो है आगरा घराने के से ताल्लुकात रखेंगे, एक ही स्थान से। तो यही होता है घराना। तो याद रखिएगा, घराना एक विशेष शैली है जो संगीत या नृत्य की एक परंपरा, जो मतलब एक संगीत की जो परंपरा है उसको प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ यह परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली आ रही है। तो याद रखिएगा, ये जो परंपरा है, ये जो घराना है, ये गुरु फिर शिष्य फिर उनके शिष्य फिर उनके शिष्य, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती हुई चली आ रही है। क्लियर है? ये किसे प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर ये किसका प्रचार प्रसार करते हैं या फिर यह क्या करते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो है संगीत और नृत्य और साथ ही साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके विशेषज्ञ होते हैं। मतलब उनको बजाने का, उनके इजाद करने का, नए नए राग लापने का उनके विशेषज्ञ होते हैं। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें कि विधाएं क्या चीज होती हैं, कि जैसे कोई सॉन्ग है, आप दो तीन तरीके से सॉन्ग सुनते होंगे। अगर आप जो है अपने कार में बैठे हुए हैं तो रॉक वाले सॉन्ग सुनेंगे, है कि नहीं है? वही अगर हम बात करें कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अगर सैड मोड में हैं तो आप क्या सुनेंगे? आप सैड वाले सॉन्ग सुनेंगे, ब्रेकअप्स वाले सॉन्ग सुनेंगे, है कि नहीं है? तो यही क्या होते हैं? यही होती हैं विधाएं, कि मतलब उसके राग अलापने का जो तरीका होता है उसे ही क्या कहा जाता है? संगीत विधाएं कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो कौन कौन सी विधाएं होती हैं? याद रखिएगा, ख्याल, ठुमरी, दादरी, गजल, ये सभी ये सभी क्या होते हैं? ये सभी विधाएं होती हैं। साथ ही साथ ये जो इसके साथ साथ मतलब गायिका के साथ साथ और क्या होता है? तबला, सितार और मतलब कत्थक, ये सभी जो नृत्य होते हैं और ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको बजाने का जो तरीका होता है उसे ही आप समझिए क्या कहते हैं? विधाएं कहा जाता है। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रमुख घराना मौजूद है जहां से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा घराने की। क्लियर है तीनों चीज? चलिए, आगरा घराने की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि आगरा घराने का विधा क्या है। मतलब कि इसकी एक तरीके से विधा का मतलब आप समझिए कि राग या फिर आप विधि समझ लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ख्याल गायिका और ध्रुपद धमार क्या है? ख्याल गायिका और ध्रुपद धमार, जो ध्रुपद धमार है, ये आगरा घराने की विधा है। तो याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो ख्याल गायिका है और साथ ही साथ ध्रुपद धमार है, ये किस घराने की विधा है? तो याद रखिएगा किस घराने की विधा है? ये जो है आगरा घराने की विधा है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अगर हम इसके प्रमुख प्रवर्तक की बात करें तो याद रखिएगा, हाजी सुजान खान। कौन है? हाजी सुजान खान।
आगरा घराने से ताल्लुकात रखते हैं और कौन सी विधा के प्रवर्तक हैं, ख्याल गायिका और ध्रुपद धमार के प्रवर्तक हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम यही बात करें कि अगर हम आधुनिक की बात करें कि आधुनिक में आगरा घराने के जो ख्याल गायिका और ध्रुपद धमार के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो याद रखिएगा खुदा बख्श, इतना से ही काम चल जाएगा। आपको क्या याद रखना है, केवल खुदा बख्श याद रखिएगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन है, हाजी सुजान खान, और वह आधुनिक संस्थापक की बात करें तो खुदा बख्श है। क्लियर है। आगे चलते हैं। इस घराने को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जो आगरा घराना है इसे और भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कव्वाल बच्चा घराना, क्या कव्वाल बच्चा घराना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। जो कि याद रखिएगा रंगीला घराना भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे रंगीला घराना का नाम भी दिया गया है। इसे आगरा घराने को रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अगर हम इसके और भी विशेषताओं की बात करें तो याद रखिएगा ध्रुपद अंग की गायिका का प्रभाव, साथ ही जिसमें नोम तोम का आलाप प्रमुख है। याद रखिएगा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोम तोम का आलाप किस विधा से संबंध रखता है। तो याद रखिएगा किस विधा से संबंध रखता है, ध्रुपद का अंग है। किसका, ध्रुपद का अंग है ये। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर हम बात करें इसकी सबसे बड़ी पहचान कौन सी है, तो याद रखिएगा बंदिशों का सुस्पष्ट गायन इसकी प्रमुख पहचान है। याद रखिएगा बंदिशों का सुस्पष्ट गायन जो है इसकी प्रमुख पहचान है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हमने तीन चीजें देखी, तीन नहीं चार चीजें देखी। क्या कि इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक हैं हाजी साहब। कौन है, हाजी। आगे आधुनिक अगर बात करें तो याद रखिएगा खुदा बख्श, खुदा बख्श। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है। इसे जो है रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये जो है बच्चा घराना भी कहा कहते हैं। क्या इसे कहते हैं, इसे जो है बच्चा घराना भी कहा जाता है। अगर हम इसके प्रमुख गायिका की बात करें तो याद रखिएगा नोम तोम का आलाप किया जाता है। किसका, नोम तोम का आलाप इसमें किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगरा घराने की आगे बात करें तो याद रखिएगा, चलिए अगर हम इसके कुछ उस्तादों की बात करें, आगरा घराने के उस्तादों की बात करें, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगरा घराने से ताल्लुकात रखने वाले निम्नलिखित में से कौन से उस्ताद हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और 90% जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है। इस घराने का सबसे प्रसिद्ध गायक, याद रखिएगा जिनकी रचनाओं में, जो अपनी रचनाओं में प्रेम प्रिया, क्या है, प्रेम पिया, याद रखिएगा प्रेम पिया का उपनाम का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ मैसूर के राजा जो है मैसूर के राजा द्वारा इन्हें, याद रखिएगा आफ्ताब ए मौसिकी की उपाधि भी प्राप्त है। किसे, याद रखिएगा उस्ताद फयाज खान। कौन है, प्रमुख गायक कौन है, याद रखिएगा आगरा घराने के प्रमुख गायक कौन है, उस्ताद फयाज खान। याद रखिएगा इनकी रचनाओं में प्रेम पिया उपनाम का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रेम पिया उपनाम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उस्ताद के रचनाओं में प्रेम पिया का उपयोग किया गया है, तो याद रखिएगा प्रेम पिया उपनाम का प्रयोग जो है उस्ताद फयाज खान जी करते थे। क्लियर है। जो मैसूर के राजा थे, उन्होंने इन्हें एक उपाधि भी दी है। याद रखिएगा क्या उपाधि दी है, आफ्ताब ए मौसिकी। क्या नाम दिया है, आफ्ताब ए मौसिकी उपाधि दी है। क्लियर है। जिसे संगीत का सूर्य कहा जाता है। अपने हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, इन्हें संगीत का सूर्य कहेंगे। क्लियर है। दूसरे उस्ताद की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा उस्ताद बिलायत हुसैन खान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस्ताद बिलायत हुसैन खान जो है किस घराने से संबंध रखते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है आगरा घराने से संबंध रखते हैं। क्लियर है। इनका सुप्रसिद्ध उपनाम क्या है, प्राण पिया। क्या है, प्राण पिया। तो याद रखिएगा कि प्राण पिया किस उस्ताद का नाम है, सुप्रसिद्ध नाम है, तो याद रखिएगा उस्ताद बिलायत हुसैन खान। कौन, उस्ताद बिलायत हुसैन खान, जो कि आगरा घराने से संबंध रखते हैं। क्लियर है। उनकी रचनाओं, चलिए आगे चलते हैं। आखिर ये इनका नाम प्राण प्रिय क्यों रखा गया, क्योंकि उनकी रचनाओं की जान थी। आगे चलते हैं। और भी इसके अगर हम आगरा घराने के प्रमुख कलाकार की बात कर लें तो याद रखिएगा इस घराने में लताफत हुसैन खान और पंडित दिनकर कैकिनी, याद रखिएगा पंडित दिनकर कैकिनी जो है इस घराने से प्रमुख ताल्लुकात रखते हैं। कौन कौन, लताफत हुसैन और पंडित दिनकर। तो यहां से हमने क्या क्या देखा
कि इस घराने से कुल मिलाकर 4 लोग ताल्लुकात रखते हैं, 4 प्रमुख हैं। कौन कौन से? एक उस्ताद फैयाज खान, दूसरा उस्ताद बिलायत हुसैन, और साथ ही साथ अन्य कौन है? लताफत हुसैन और पंडित दिनकर। क्लियर है? जो उस्ताद फैयाज खान है, इनमें इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेम पिया पर आधारित है। उपनाम जो है, मतलब उपनाम जो प्रयोग करते हैं वो प्रेम पिया का उपनाम प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ मैसूर के जो राजा हैं आफ्ताब मौसिकी, इनको उपाधि दी है, आफ्ताब मौसिकी इनको उपाधि दी गई है। उस्ताद बिलायत हुसैन की अगर बात करें तो इनका जो उपनाम है वो है प्राण पिया। क्या है? प्राण पिया इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ से हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। क्लियर है यहाँ तक? ये जो प्रेम पिया है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी रचनाओं में प्रेम पिया उपनाम का प्रयोग कौन किया है? तो याद रखिएगा किसने? उस्ताद फैयाज खान ने। किसने? उस्ताद फैयाज खान ने किया है। याद रखिएगा, उस्ताद फैयाज खान ने अपनी रचनाओं में प्रेम पिया का प्रयोग किया है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम जब पीवाई के क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, पीवाई क्वेश्चन को जब करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि इस टॉपिक से आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूटा नहीं है जो आपके इस सेशन में, आपके इस स्लाइड में ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कौन सा? अगला है हमारा लखनऊ घराना। कौन सा है? अगला हमारा लखनऊ घराना है। तो अगर हम लखनऊ घराने की विधाओं की बात करें तो याद रखिएगा जो विधाएं हैं, कथक नृत्य, ख्याल, ठुमरी और टप्पा शैली और तबला वादन। तो याद रखिएगा इसकी विधाएं कौन कौन सी हैं? कथक, ख्याल, ठुमरी, टप्पा और तबला। तो याद रखिएगा ये जो तबला वादन है ये भी कौन से घराने से ताल्लुकात रखता है? याद रखिएगा लखनऊ घराने से ताल्लुकात रखता है। आगे चलते हैं। अगर हम इसमें बात करें, इसके नवाब वाजिद अली शाह का शासनकाल इसका स्वर्ण काल था। याद रखिएगा लखनऊ घराने का स्वर्ण काल जो है, जब नवाब वाजिद अली शाह जी थे तब इस लखनऊ घराने का स्वर्ण काल था। क्लियर है? अगर हम बात करें, जो नवाब वाजिद अली शाह थे वे स्वयं एक महान संगीतक के और नृतक थे। याद रखिएगा वो एक महान संगीतक और नृतक थे, और साथ ही साथ उनका प्रसिद्ध उपनाम याद रखिएगा अख्तर पिया। क्या था? अख्तर पिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अख्तर पिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा उनका प्रसिद्ध नाम किसका? नवाब वाजिद अली शाह का प्रसिद्ध नाम अख्तर पिया था। याद रखिएगा प्रसिद्ध उपनाम क्या था? अख्तर पिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि जो तबला घराने के प्रमुख जो थे, तबला घराने के लिए बख्शू खान और कत्थक के लिए ईश्वरी प्रसाद और ठाकुर प्रसाद को जाना जाता है। याद रखिएगा किसे किसे? अगर हम बात करें तबला के लिए तो याद रखिएगा तबला के लिए किसे जाना जाता है? बख्शू खान को, बख्शू खान को जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कत्थक के लिए, कत्थक के लिए, जो कि कत्थक के लिए लखनऊ घराना प्रसिद्ध है, तो कत्थक के लिए ईश्वरी प्रसाद को, ईश्वरी प्रसाद को और साथ ही साथ ठाकुर प्रसाद को, मतलब दोनों प्रसाद को किसके लिए जाना जाता है? कत्थक के लिए। और तबला के लिए किसे जाना जाता है? बख्शू खान को जाना जाता है। क्लियर है? तो इस घराने का प्रमुख श्रेय किसे किसे जाता है? एक तो हो गए बख्शू खान जो कि तबला के लिए जाने जाते हैं, ईश्वरी प्रसाद और ठाकुर प्रसाद जो कि कत्थक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हमने कितनी बातें देखी? यहाँ से हमने सबसे पहला देखा कि जो लखनऊ घराना है उसमें जो प्रमुख विधाएं हैं, एक हो गया कत्थक विधा, कथक नृत्य, ख्याल, ठुमरी, टप्पा शैली और तबला वादन। क्लियर है? फिर इसमें हमने देखा कि ये जो है वाजिद अली शाह का जो शासन काल था तो इसका स्वर्ण काल माना जाता है। फिर हमने इसमें तीसरी बात ये देखी कि वाजिद अली शाह का उपनाम भी अख्तर पिया है। क्या है? अख्तर पिया है। फिर इसमें हमने देखा कि इसमें जो दरबारी संस्थापक थे, मतलब जो तबला घराने के लिए जिसको जाना जाता है वो है बख्शू खान को, और कथक नृत्य के लिए ईश्वरी प्रसाद और ठाकुर प्रसाद को जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं और इसके प्रमुख कलाकार के बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए अगर हम इसके और भी शैली विशेषताओं की बात करें तो गायन में ख्याल और ठुमरी, याद रखिएगा गायन में ख्याल और ठुमरी में श्रृंगार और भाव प्रवणता, मतलब कि, और कत्थक में जो है नजाकत जो कि सुंदरता से रिलेट होता है, और साथ ही साथ नफासत जो कि शिष्टता से रिलेट होता है। याद रखिएगा इसके साथ साथ भाव भंगिमा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिएगा अगर हम इसके शैली की बात करें तो कत्थक में केवल और केवल जो कत्थक नृत्य होता है उसमें
केवल आंखों का एक्सप्रेशन सीखने के लिए लोगों को महीनों महीनों लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाता है केवल आंखों का एक्सप्रेशन समझने के लिए, आंखों का एक्सप्रेशन सीखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से चीजें ध्यान दी जाती है, जिसमें हमारे आंखों से काफी मतलब कि एक तरीके से होता है ना कि आंखों ही आंखों में सब कुछ कह देना, तो बिल्कुल एक मतलब इसकी जो भवें होती हैं उनकी एक्सप्रेशन को सीखने के लिए महीनों महीनों लग जाते हैं इसमें। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान दी जाती है? नजाकत मतलब सुंदरता, उनके जो जो मेकअप वगैरह किया जाता है, जो आर्टिफिशियल लगाया जाता है, साथ ही साथ शिष्टता पर और भाव भंगिमा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्लियर है? और गायन में याद रखिएगा ख्याल और ठुमरी में, याद रखिएगा ख्याल और ठुमरी विशेष है यहाँ पर। आगे चलते हैं। दूसरा, अगर और भी कलाकार की बात करें तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गजल और ठुमरी को नई ऊंचाइयों देने के लिए, मतलब गजल और ठुमरी से कौन रिलेट रखता है? याद रखिएगा बेगम अख्तर। याद रखिएगा कौन? बेगम अख्तर। ख्याल, ख्याल और ठुमरी, ख्याल और ठुमरी के लिए किसे कौन रिलेट रखता है? याद रखिएगा बेगम अख्तर। कौन है? बेगम अख्तर। क्लियर है? इन्हें ही मलिकाए गजल कहा जाता है या फिर ठुमरी की मलिका कहा जाता है। याद रखिएगा इन्हें ही मलिकाए गजल और ठुमरी की मलिका कहा जाता है। तो याद रखिएगा मलिकाए गजल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसे? बेगम अख्तर को कहा जाता है। और ठुमरी की मलिका किसे कहा जाता है? बेगम अख्तर को कहा जाता है, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है। क्लियर है? आगे चलते हैं। और भी अगर हम प्रसिद्ध कथक कलाकार की बात करें तो याद रखिएगा जिसमें पंडित बिरजू महाराज, याद रखिएगा कौन? पंडित बिरजू महाराज, जिनका कहीं कहीं हमें नाम मिलता है ब्रिजमोहन मिश्रा। क्या मिलता है? जिनका वास्तविक नाम है ब्रिजमोहन मिश्रा। कहीं कहीं ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद कौन आते हैं? पंडित लच्छू महाराज, शंभू महाराज, और साथ ही साथ कालका प्रसाद जी भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन, और प्रसिद्ध कौन कौन है? कथक के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज, जिसे ब्रिजमोहन मिश्रा भी कहा जाता है, साथ ही साथ पंडित लच्छू महाराज, शंभू महाराज और कालका प्रसाद भी शामिल हैं। किसमें? कथक शैली में। क्लियर है? और गायिका शैली में कौन फेमस है? याद रखिएगा बेगम अख्तर। कौन? बेगम अख्तर। तो यहां से हमने कौन कौन सी चीजें देखी कि लखनऊ की जो प्रसिद्ध शैली है ख्याल, ठुमरी और कथक। याद रखिएगा ख्याल, ठुमरी और कथक। अगर हम ख्याल नृत्य की बात, ख्याल गायिका की बात करें तो कौन प्रसिद्ध है? बेगम अख्तर, जिसे मलिकाए गजल और ठुमरी की मलिका भी कहा जाता है। फिर हमने देखा तीसरे नंबर पर प्रसिद्ध कथक कलाकार के बारे में हमने देखा कौन है? पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। फिर उसके बाद पंडित लच्छू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, और इसके साथ साथ शंभू महाराज को हमने देखा, और कालका प्रसाद भी, जो कालका प्रसाद हैं वो भी इसी से शामिल हैं, लखनऊ घराने से ही ताल्लुकात रखते हैं, जो कि कथक कलाकार हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए, अगर हम लखनऊ घराने के वादन शैलियों की बात करें तो याद रखिएगा, अगर हम सबसे पहले तबला की बात करें, सबसे पहले वादन में, अगर हम वादन इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले अगर हम तबला की बात करें तो याद रखिएगा उस्ताद मोंदू खान है, और साथ ही साथ उस्ताद बख्शू खान है। कौन कौन? उस्ताद मोदू खान और बख्शू खान। इन विशेष शैली को तबले का पूरब बाज कहा जाता है। याद रखिएगा पूरब बाज या खुला बाज कहा जाता है। जो ये शैली है इसे पूरब बाज या खुला बाज कहा जाता है। लखनऊ के जो तबला घराने से ताल्लुकात रखते हैं कौन कौन? उस्ताद मोदू खान और साथ ही साथ उस्ताद बख्शू खान। ठीक है? अगर हम बात करें सितार वादक की बात करें, लखनऊ घराने में सितार वादक के क्षेत्र में उस्ताद इलियास खान का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम सितार वादक की बात करें तो याद रखिएगा उस्ताद इलियास खान। कौन है? उस्ताद इलियास खान। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ घराने से सितार वादक से संबंध रखने वाले व्यक्ति कौन है, कलाकार कौन है? तो याद रखिएगा उस्ताद इलियास खान। याद रखिएगा कौन? इलियास खान। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम टप्पा शैली की बात करें तो यहां से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टप्पा शैली किस घराने से ताल्लुकात रखता है विशेष रूप से? तो याद रखिएगा टप्पा शैली का जो विकास है वो लखनऊ घराने से हुआ है। क्लियर है? अगर हम टप्पा शैली की प्रसिद्ध संगीतज्ञ की बात करें तो मियां सोरी, मियां सोरी ने लखनऊ में ही गायिका की अत्यंत कठिन जो टप्पा शैली है उसका विकास किया था।
तो टप्पा शैली का विकास मतलब ये क्या है, ये एक विधा है ना, एक तरीका है। तो टप्पा शैली का जो विकास है किसने किया था, मियां सोरी ने किया था। किसने, मियां सोरी ने किया था। तो यहाँ से हमने क्या क्या चीजें देखी, यहाँ से हमने सबसे पहले लखनऊ के तबला घराने की बात की, जिसमें कौन कौन आया, जिसमें उस्ताद मोदू खान और बख्शू खान, उस्ताद मोदू खान और बख्शू खान, दो व्यक्ति आ गए तबला से रिलेटेड। फिर हमने देखा सितार वादक, जो कि प्रमुख कौन है, याद रखिएगा, इलियास खान। कौन है, इलियास खान है, इलियास खान है। फिर हमने तीसरी बात देखी, जो टप्पा शैली है, जो कि लखनऊ घराने से संबंध रखता है, उसके जो विकासकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा मियां सोरी। कौन है, मियां सोरी, याद रखिएगा। ये सभी के सभी जो है लखनऊ घराने से ताल्लुकात रखते हैं, संबंधित हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है किराना घराना। तो अगर हम किराना घराना की बात करें तो चलिए, अगर हम किराना घराना की बात करें तो किराना घराना, इसका जो ये किराना घराना कहां पर है, तो याद रखिएगा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए चलिए, अगर हम बात करें किराना घराने की तो ये उत्तर प्रदेश के शामली जिला में, शामली जिला में एक स्थान है, कहां पर, कैराना। कहां पर, एक स्थान है कैराना कस्बा है, जहां से ये किराना घराना जो है संबंध रखता है। क्लियर है। अगर हम इसके प्रमुख विधा की बात करें, तरीके की बात करें, तो ख्याल गाई का। क्लियर है, याद रखिएगा, किराना घराना के जो प्रमुख विधा है, प्रमुख विधा जो है वो है ख्याल गाई का। क्या है, ख्याल गाई के, याद रखिएगा। अगर हम संस्थापक की बात करें तो किराना घराना के जो संस्थापक हैं, याद रखिएगा, उस्ताद अब्दुल करीम खान। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि उस्ताद अब्दुल करीम खान किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं, किस घराने से संबंधित है, तो याद रखिएगा किराना घराना से। जो 90% क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल उस्ताद और उनसे संबंधित घरानों से पूछा जाएगा। बाकी जो 10% बचा हुआ क्वेश्चन है वो अन्य विशेषताओं से पूछा जाएगा कि इनको जो है कब मिला। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर हैं, उनकी वो किसकी शिष्या थी, वो उन्होंने किस घराने से कौन से घराने से ताल्लुकात रखते हैं, कौन से घराने के गुरु से ताल्लुकात रखते हैं, ये कुछ विशेष से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए, फिर इसमें अगर हम बात करें कि इसके जो संस्थापक हैं कौन है, उस्ताद अब्दुल करीम खान। क्लियर है। अगर हम बात करें इसके सह संस्थापक मतलब इनके सहयोगी कौन थे, याद रखिएगा, अब्दुल वाजिद खान। कौन, उस्ताद अब्दुल वाजिद खान इनके सह सहयोगी थे। तो किराना घराने के संस्थापक कौन है, उस्ताद करीम खान, याद रखिएगा, अब्दुल करीम खान, और अब्दुल वाजिद खान जो है उनके सह संस्थापक हैं। क्लियर है। इसका नामकरण जो है शामली जिले में, याद रखिएगा, एक कैराना नामक स्थान है, मतलब कैराना नामक एक कस्बा है, वहां से होता है। आगे चलते हैं। आगे इसके अगर हम प्रमुख कलाकार की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लाइन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है कि इस घराने के सबसे प्रख्यात कलाकार, याद रखिएगा, भीमसेन जोशी हैं। कौन है, भीमसेन जोशी हैं। तो याद रखिएगा कि किराना घराना के सबसे प्रबल और प्रमुख जो दावेदार हैं, जो कलाकार हैं, याद रखिएगा, कौन है, पंडित भीमसेन जोशी। इन्हें ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। तो यहां से डेट पूछ लेता है, डेट नहीं सन पूछ लेता है कि पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराना से ताल्लुकात रखते हैं, संबंधित हैं, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो याद रखिएगा कब दिया गया, 2009 में, 2009 में दिया गया। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। और भी अगर हम इसमें यहाँ के दिग्गज की बात करें तो कौन है, सवाई गंधर्व। कौन है, सवाई गंधर्व जो भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंसकल के गुरु थे। मतलब इनके भी जो भीमसेन जोशी हैं उनके भी गुरु कौन है, सवाई गंधर्व। याद रखिएगा, ये किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं, संबंधित हैं, तो ये भी किराना घराने से ही संबंधित है। क्लियर है। आगे गंगूबाई होल जो हंगल हैं, याद रखिएगा, गंगूबाई हंगल जो हैं, इसके साथ साथ प्रभा अत्रे और हीराबाई बड़ौदकर, याद रखिएगा, ये भी इसी घराने से ताल्लुकात रखते हैं। याद रखिएगा। तो यहां से कौन कौन हो गया, याद रखिएगा, सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, याद रखिएगा, गंगूबाई हंकल। और याद रखिएगा ये जो गंगूबाई हंकल हैं ये भीमसेन जोशी के क्या हैं, गुरु हैं। भीमसेन जोशी के जो ये सवाई गंधर्व हैं ये जो है भीमसेन जोशी के गुरु हैं, साथ ही साथ गंगूबाई हंकल के भी गुरु हैं। याद रखिएगा। इसके साथ साथ गंगूबाई हंगल जो हैं, इसके अलावा प्रभा अत्रे और हीराबाई बड़ौदकर,
ये सभी किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं? ये सभी जो है किराना घराना से संबंधित हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हमने क्या-क्या चीजें देखी? यहाँ से हमने देखा कि सबसे पहले किराना घराना जो कि शामली जिले के कैराना कस्बे से संबंधित रखता है। यहाँ के इसके संस्थापक कौन है? याद रखिएगा अब्दुल करीम खान, और उनके सह संस्थापक कौन है? अब्दुल वाजिद खान। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने देखा इसके प्रमुख और कलाकार कौन है? पंडित भीमसेन जोशी, जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2009 में मिला था। और भी अगर इसमें दिग्गज की बात करें, जिसमें है सवाई गंधर्व, जो कि भीमसेन जोशी और गंगूबाई के कौन है? गुरु हैं। इसके अलावा गंगूबाई, प्रभात्रे, हीराबाई बाड़ोदकर, ये सभी कहाँ से रिलेटेड हैं? ये सभी किराना घराने से संबंधित हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे हम कुछ बनारस घराने की अगर हम बात कर लें, तो बनारस घराना जो है बनारस जिले से रिलेट रखता है। चलिए अगर हम इसमें प्रमुख विधाओं की बात करें तो याद रखिएगा कौन सी है? कजरी, होरी, सवाइनी और चैती। ये सभी इसके प्रमुख क्या है? ये सभी इसके प्रमुख सुप्रसिद्ध विधाएं हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी दादरी, तबला, सारंगी, शहनाई वादक, इसके अलावा कथक नृत्य, ये सभी क्या है? बनारस घराना जो है इन सभी का केंद्र है। आगे चलते हैं। यह घराना कजरी, चैती, होरी, सावनी, इस सभी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो क्लियर है? तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कजरी, याद रखिएगा कजरी विधा किस घराने से संबंधित है? तो याद रखिएगा बनारस घराने से संबंधित है। इसके अलावा जैसे पूछ लिया कि होरी विधा किस घराने से संबंधित है, तो याद रखिएगा बनारस घराने से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसके हम संस्थापक की बात करें, तो तबला वादक के लिए इस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय, कौन है? पंडित राम सहाय जी हैं। याद रखिएगा पंडित राम सहाय जी हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ जबकि कथक नृत्य के लिए जानकी प्रसाद प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा जो इससे पहले देखे थे वो कथक नृत्य के लिए लखनऊ घराने के बारे में देखे थे। अभी हम देख रहे हैं कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध जो है बनारस घराने से। तो याद रखिएगा आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथक नृत्य के लिए बनारस घराने से प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? जानकी प्रसाद। कौन है? जानकी प्रसाद। क्लियर है? अगला अगर हम बात करें, जो अगली हमारी विधा है ठुमरी, याद रखिएगा ठुमरी गायन के लिए यहाँ की ठुमरी विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसे पूरब अंग की ठुमरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो बनारस घराने की ठुमरी है, कहाँ की? जो बनारस घराने की ठुमरी है वो उसे पूरब अंग की ठुमरी कहा जाता है। तो किसे पूरब अंग की ठुमरी कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि आगरा घराना, लखनऊ घराना, कैराना घराना या बनारस घराना। तो याद रखिएगा पूरब का अंग मतलब पूरब अंग की ठुमरी किसे कहा जाता है? बनारस घराने की ठुमरी को पूरब अंग की ठुमरी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा? यहाँ से हमने बनारस घराने के बारे में देखा, जिसकी प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? कजरी, चैती, और इसे जो है पूरब अंग की ठुमरी, याद रखिएगा पूरब अंग की ठुमरी। अगर हम बात करें कि तबला वादक के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा पंडित राम सहाय जी हैं, वो तबला वादक के लिए प्रसिद्ध हैं, तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ कथक नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? जानकी प्रसाद प्रसिद्ध हैं। इतना याद कर लेंगे आपके लिए इनफ है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला अगर हम बनारस घराने की और भी बात करें, एक सेकंड, चलिए अगर हम और भी बात करें तो सबसे पहले ख्याल और ठुमरी के लिए, मतलब ख्याल नृत्य और ठुमरी के लिए किसे जाना जाता है? याद रखिएगा गिरिजा देवी। तो जिसे गिरिजा देवी को ही ठुमरी की रानी कहा जाता है। ये लाइन याद रखिएगा कि गिरिजा देवी को क्या कहा जाता है? गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। क्लियर है? पंडित राजन साजन मिश्र और साथ ही साथ बड़ी मोती बाई और रसूल बाई यहाँ के प्रमुख हैं। याद रखिएगा ख्याल गायिका के लिए और ठुमरी के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? याद रखिएगा सबसे पहले गिरजा देवी को ही ठुमरी की रानी कहा जाता है। इसके अलावा पंडित जो राजन और साजन है, राजन साजन एक ही है, पंडित राजन साजन मिश्र और बड़ी मोतीबाई और रसूलन बाई, ये सभी क्या है? प्रमुख हैं, यहाँ के गायन कलाकार हैं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा अगर हम बात करें कि बहुत ही प्रसिद्ध नाम है कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध मतलब विश्व प्रसिद्ध जो
शहनाई वादक हैं कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा किस घराने से, ये बनारस घराने से संबंधित हैं। क्लियर है। इन्हें जो है 2001 में, कब? 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो भाई 2000 बिस्मिल्लाह खां जो है उन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है। ये क्या है? ये एक शहनाई वादक हैं और इसके साथ साथ ये किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं? ये जो है बनारस घराने से ताल्लुकात रखते हैं। यही अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम पीछे चलें तो याद रखिएगा कि 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि किराना घराने से संबंधित है। क्लियर है। अभी बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्लियर है। चलिए, और इसमें अगर आगे हम देख लें तो इसमें अगर हम बात करें कि इस घराने ने न केवल गायन बल्कि वादन में भी भारतीय संगीत का डंका पूरे दुनिया में बजा रखे हैं। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या देखा? प्रमुख गायन कलाकार कौन कौन है? गिरजा देवी, जिन्हें ठुमरी की रानी, सबसे पहले हमने देखा कि गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है, जो कि ख्याल गायकी और ठुमरी से संबंधित है। साथ ही साथ और कौन है ख्याल गायकी और ठुमरी से? तो पंडित राजन साजन, बड़ी मोतीबाई और रसूल बाई। याद रखिएगा रसूलन बाई भी इसमें प्रमुख है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि कौन है? जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, जिनको 2001 में, कब? 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं? बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला हमने देखा कि 2001 में इन्हें क्या मिला था? इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे अगर हम और बात करें बनारस घराने के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि तबला वादक की जो शक्ति, बनारस का तबला विभिन्न बोलों और शक्तिशाली वादक शैली जिसे पखावज का, याद रखिएगा पखावज का प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो पखावज के प्रभाव के लिए किसे जाना जाता है? जो तबला, याद रखिएगा तबला वादक को। आगे चलते हैं। तबला वादन को पखावज का प्रभाव के नाम, पखावज के प्रभाव के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं कि कलाकार कौन है? याद रखिएगा पंडित किशन प्रसाद और पंडित समता प्रसाद, जिसे गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा पंडित किशन महाराज और पंडित समता प्रसाद, जिसे गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही तबला वादक आएगा तो तुरंत गुदई महाराज तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रमुख तबला वादक गुदई महाराज जी किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं? तो याद रखिएगा ये बनारस घराने से संबंधित हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा इसमें अगर हम और आगे बात करें तो सारंगी के क्षेत्र में पंडित गोपाल मिश्र का नाम पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा पंडित गोपाल मिश्र का नाम जो है सारंगी वादक के लिए जो है प्रसिद्ध है। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम बात करें जो नृत्य साम्राज्ञी की बात करें तो याद रखिएगा प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना जो है कौन है? सितारा देवी। याद रखिएगा कौन? सितारा देवी। तो सितारा देवी मूल रूप से बनारस घराने से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रमुख नृत्य साम्राज्ञी सितारा देवी किस घराने से ताल्लुकात रखती हैं, किस घराने से संबंधित हैं? तो किस घराने से? याद रखिएगा बनारस घराने से संबंधित हैं। याद रखिएगा जो गुरुदेव थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने इन्हें नृत्य साम्राज्ञी का उपाधि दी है। नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि जो है किसे दी है? सितारा देवी को। तो यहां से अगर हम बात करें कि अगर हम कथक नृत्यांगना की बात करें तो कौन है? सितारा देवी। सितारा देवी जो है विश्व प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। और जो हमारे गुरुदेव हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि किसे दी है? सितारा देवी को दी है। याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से अगर हम बात करें तबला वादक में तो इसमें जो प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडित किशन महाराज और पंडित जो कि पंडित गुदई महाराज, जिनका अलग नाम क्या है? याद रखिएगा समता प्रसाद भी कहा जाता है। इन्हें जो है समता प्रसाद भी कहा जाता है। इन्हीं का नाम गुदई महाराज है, जो कि तबला वादक से रिलेटेड है। क्लियर है। अगर हम प्रमुख सारंगी वादक की बात करें तो हमारे पास एक ही नाम आता है, कौन? गोपाल मिश्र। कौन? गोपाल मिश्र। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें एक और घराना हो जाता है हमारे लिए थोड़ा सा खास हो जाता है, जो कि है रामपुर खास, मतलब रामपुर केवल। चलिए अगर हम बात करें कि जो ये रामपुर है, रामपुर या साहसवान जो है, रामपुर साहसवान, ये जो है किस घराने की उपशाखा है? तो याद रखिएगा ये जो है ग्वालियर घराने से ताल्लुकात रखता है। जहां पर हमारे
मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, ये कौन गाया था याद रखिएगा, जो कौन थे संगीतज्ञ जो कि अकबर के दरबार में बैठते थे, तानसेन। वो कहाँ से रिलेटेड रखते थे, वो जो है ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, ये सभी गायक के प्रमुख प्रमुख माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसे, रामपुर सहसवान घराने की। तो याद रखिएगा ये जो है किससे रिलेटेड है, ये जो है ग्वालियर घराने से रिलेटेड है, इसकी उपशाखा मानी जाती है। सहसवान वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। याद रखिएगा जो सहसवान है ये जो है बदायूं जिले का एक छोटा सा जिला माना जाता है। एक छोटा बदायूं जिले का एक क्या है, एक तहसील है। बदायूं जिले की एक तहसील है। यह घराना मूलतः ग्वालियर घराने की ही एक शाखा है। याद रखिएगा ग्वालियर घराने की ही एक शाखा कौन सी है, रामपुर सहसवान। अगर हम बात करें इसकी प्रमुख विधा की, तो याद रखिएगा यह घराना विशेष रूप से अपनी तराना क्या है, तराना गायिका के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब तराना गायिका के लिए ये जो है विख्यात है। इसके संस्थापक कौन है, याद रखिएगा उस्ताद इनायत हुसैन खान। कौन है, उस्ताद इनायत हुसैन खान जी हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो याद रखिएगा हमने यहाँ से बात की कि रामपुर सहसवान घराना, रामपुर सहसवान घराना जो कि कहाँ पर है, बदायूं का एक छोटा सा तहसील है। इसके अगर मूलता की बात करें, ये जो है ग्वालियर घराने से ताल्लुकात रखता है, उसकी शाखा मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ की जो विशेष विधा है वो कौन सा है, तराना। क्या है, तराना। साथ ही साथ अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो उस्ताद इनायत हुसैन खान। कौन है, उस्ताद इनायत हुसैन खान। अगर हम और भी प्रमुख कलाकार की बात करें तो याद रखिएगा उस्ताद निसार हुसैन खान। इसके आगे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा। याद रखिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान और उस्ताद रशीद खान। ये सभी किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं, ये सभी रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुकात रखते हैं, जो कि ग्वालियर घराने का ही एक शाखा है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए अगर हम बात करें, ये घराना भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अतरौली घराना। याद रखिएगा अतरौली घराना ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चलिए अगर हम बात करें कि इस घराने की प्रमुख विधा कौन है, याद रखिएगा ध्रुपद। जो ध्रुपद प्रभावित जो ख्याल गायकी है, इस घराने की प्रमुख विधा है। याद रखिएगा इसकी जड़ें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली कस्बे से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा किस अतरौली कहाँ पर है, अतरौली घराना जो है कहाँ पर है, याद रखिएगा अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर, अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है। इसके संस्थापक की बात करें तो याद रखिएगा उस्ताद अल्लादिया खान। कौन है, उस्ताद अल्लादिया खान। जो अतरौली घराने के संस्थापक कौन है, उस्ताद अल्लादिया खान। ये जो है अतरौली घराने के संस्थापक हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि इसके और भी प्रमुख कलाकार कौन है, तो याद रखिएगा केसरबाई केरकर, मोगूबाई, इसके साथ साथ किशोरी अमोनकर और मल्लिकार्जुन मंसूर। ये सभी कौन है, ये सभी यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार हैं। किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं, ये जो है अतरौली घराने से संबंधित हैं। क्लियर है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा भिंडी बाजार। भिंडी बाजार जो घराना है ये यहाँ से रिलेट करके, मतलब ये भिंडी बाजार से मतलब जो मुरादाबाद है वहां से रिलेट करके ये बंबई तक इसका प्रसार हुआ है। ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इस घराने की जो जड़ें हैं वो मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश से जुड़ी है और बाद में ये मुंबई तक विकास हुआ है इसका। किस घराने का, भिंडी बाजार घराने का। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भिंडी बाजार कौन सा ऐसा घराना है जो जिसका प्रसार जो है मुंबई तक हुआ है। तो याद रखिएगा किस घराने का, तो भिंडी बाजार घराने का जो प्रसार है, जो विकास हुआ है वो मुंबई तक हुआ है, जो कि कहाँ पर है, जो कि मुरादाबाद में स्थित है। क्लियर है। अगर हम भिंडी बाजार घराने के संस्थापक की बात करें तो कौन है, छज्छू खान। कौन है, झच्छू खान। याद रखिएगा कौन है, झच्छू खान। अगर हम इसमें बात करें तो जो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हैं। कौन, स्वर कोकिला जो लता मंगेशकर हैं वो किस घराने से ताल्लुकात रखती हैं, या फिर वो जो है किस घराने से, किस घराने के गुरु को अपना शिष्य बनाई, मतलब किस घराने के गुरु की शिष्या थी। तो याद रखिएगा वो जो है भिंडी बाजार घराने के जो हमारे उस्ताद अमन अली खान थे। कौन, उस्ताद अमन अली खान थे, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इसी घराने के कलाकार उस्ताद अमन अली खान
याद रखिएगा, उस्ताद अमन अली खान से जो है शिक्षा प्राप्त की थी। तो जो लता मंगेशकर हैं, जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, वो उस्ताद अमन अली खान से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। क्लियर है? जो कि किस घराने से संबंधित रखते हैं, जो कि भिंडी बाजार घराने से ताल्लुकात रखते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें कि ये उस्ताद अमन अली खान कौन थे, जिन्होंने भिंडी बाजार घराने की स्थापना की थी, कौन? झच्छू खान, उनके पुत्र थे। क्लियर है? इस घराने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जो गायन गाया जाता है तो उससे सांस रोक कर लंबे समय तक के लिए गाया जाता है। मतलब कितने लंबे समय तक सांस रोक कर पूरा मतलब वो जो गायन है उसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये विधा इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है इसके लिए कि सांस रोक कर लंबे गाना गाना, लंबे समय तक गाना गाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भिंडी बाजार घराना। क्लियर है? ये इसकी जो क्वालिटी है कि सांस रोककर लंबे समय तक के लिए ये गायन कंप्लीट करना, ये इसकी बहुत ही मतलब एक इसे सभी घरानों से बिल्कुल अलग बनाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांस रोककर गाने की जो टेक्निक है, ये किस घराने से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये जो है भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। यहीं पर और कौन संबंधित है? जो लता मंगेशकर हैं, उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से जो है संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, जो कि उस्ताद अमन अली खान भिंडी बाजार घराने से ताल्लुकात रखते हैं और किसके पुत्र हैं? इसके संस्थापक, मतलब भिंडी बाजार घराने के संस्थापक झच्छू खान के पुत्र हैं। क्लियर है? यहां तक आगे चलते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी उसे हम एक बार समराइज कर लेते हैं, ताकि जो हमारे माइंड में इधर उधर टहल रहा है वो बिल्कुल स्थिर हो जाए। चलिए, सबसे पहले हमने बात किया था आगरा और लखनऊ घराने के बारे में। तो आगरा घराने के बारे में अगर हम बात करें तो हाजी सुजान खान, इसके साथ साथ खुदा बख्श, जो कि नोम तोम प्रलाप करते थे। नोम तोम मतलब गायिका से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर हम लखनऊ की बात करें तो बख्श खान, याद रखिएगा, बख्शू खान, ये है खुदा बख्श और ये है बख्शू खान, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित हैं। फिर उसके बाद ईश्वरी प्रसाद और वाजिद अली शाह जो है इसे स्वर्ण काल के रूप में बनाए थे। आगे किराना घराना के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, उस्ताद अब्दुल करीम खान, ये किराना घराने के संस्थापक हैं। किराना घराना कहाँ पर है? कैराना, कैराना में स्थित है। आगे देखते हैं, अगर हम बनारस घराने की बात करें तो पंडित राम सहाय जानकी प्रसाद, और इसे ही मतलब जो बनारस घराना है पूरब अंग की ठुमरी कहा जाता है। आगे अगर सहेसवान और अतरौली और भिंडी बाजार की बात करें तो इनायत खान जो है, जो कि तराने से संबंधित हैं। अतरौली अल्लादी खान जो है, जो कि ध्रुपद ख्याल से संबंधित हैं। याद रखिएगा, जो कि अतरौली के संस्थापक भी हैं। और अगला जो भिंडी बाजार है उसके संस्थापक कौन है? वो हैं झच्छू खान। कौन है? झच्छू खान। जहां पर मतलब भिंडी बाजार जो है ये सभी घरानों से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर सांस रोक कर गाना गाया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर हम कुछ और विशेष की बात कर लें, चलिए कुछ विशेषता की बात कर लें, तो जो भीमसेन जोशी थे, कौन? भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, जो कि किराना घराने से ताल्लुकात रखते हैं। उन्हें 2009 में क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ बनारस घराने से ताल्लुकात रखने वाले कौन? प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर हम बात करें ऐतिहासिक उपाधियों की बात करें तो फैजल खान, कौन है? फैजल खान, जो कि प्रेम पिया, याद रखिएगा, इनके जो उपनाम है, किस नाम से जाना जाता है? फैजल खान को प्रेम पिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? जो उस्ताद अली शाह हैं उन्हें अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है, और जो हुसैन खान है, कौन? विलायत हुसैन खान, उन्हें प्राण पिया के नाम से जाना जाता है। प्राण पिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं कि बनारस घराने के जो सितारा देवी थी, कौन? सितारा देवी, उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी नृत्य साम्राज्ञी कहे हैं। क्या कहे हैं? नृत्य साम्राज्ञी कहा गया है। और साथ ही साथ जो है, जो हमारे स्वर कोकिला मता कौन है? स्वर कोकिला जो लता मंगेशकर जी हैं, वो किस घराने से संबंधित हैं? वो जो है भिंडी बाजार घराने से संबंधित एक गुरु थे। कौन थे उनके गुरु का नाम? याद रखिएगा, उनके गुरु का नाम था उस्ताद अमन अली। कौन थे? उस्ताद अमन अली। उनसे जो है संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। क्लियर है यहाँ तक? आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद समझ में आया होगा, और इसे एक दो बार अच्छे से आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है। आगे इसमें जो एमसीक्यू है इसको हम नेक्स्ट अगले सेशन में जो है कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए, आशा करते हैं ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगले सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम
मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन को हम कराएंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना होगी। चलिए इसी के साथ अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।